Yo, this is Daisy the Bar and you're watching me on Teleglam. हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है बंटाए बमाए। क्या कहना चाहोगे डेजी? वेलकम टू टेलीग्राम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, आपसे बात करके मजा आ रहा है मुझे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो नेजी ये जानना चाहेंगे, जब प्रीमियर एपिसोड हो रहा था, आपने घर में एंट्री लेने की, जब आपकी बारी आई स्टेज पर, आपने कॉन्फिडेंस और प्रेशर की बात की थी अनिल सर के साथ, तब आपके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपने कहा था है, क्योंकि एमसी और मुनव्वर जीत कर निकले हैं। और रही बात प्रेशर की, तो आपको ये था कि प्रेशर भी है क्योंकि ये रैपर इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। कितनी शर्मिंदगी हो रही है आपको, क्योंकि आप सेकंड फर्स्ट रनर अप रहे हो और जीते नहीं। आपने कभी ये सोचा इसके बारे में? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हिप हॉप को। जी। बल्कि जो प्रीवियस कंटेस्टेंट थे उनसे भी अच्छा रिप्रेजेंट किया हिप हॉप को। मैं हम्म। जगह जगह पे रैप करता था। बॉलीवुड के कोई भी बंदे आते थे वो मुझको बोलते थे रैप करने के लिए, और मैं सबको इम्प्रेस करता था, ऑन द स्पॉट रैप करता था। ये सब किसी ने नहीं किया मेरे से पहले। करेक्ट। और मैंने जिस तरह से हिप हॉप को इतने ये मुकाम दिलाया, मैं टॉप 2 तक पहुंचा, यही मेरे लिए बड़ी बात है। मैंने अपनी पर्सनालिटी के बारे में लोगों के जो गुमान थे उसको क्लियर किए, सबको पता चला कि मैं ऐसे ही हूँ। सबने मुझे प्यार दिया, मुझे रिस्पेक्ट दिया, तो मेरे लिए इतना काफी है। और मुझे लगता है कि जीत कहीं ना कहीं दोनों की हुई है। मैं भी जीता हूँ, सना भी जीती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं हार गया, तो मुझे कोई शर्मिंदगी तो नहीं हो रही है, बल्कि मैं खुश हूँ कि जो मैंने किया वो लोगों को पसंद आया। जी जी। वेल, जब आप घर में गए थे और अदनान भी आया उसके कुछ टाइम के बाद, अदनान ने आपको आकर कहा कि आप जो थे वो नहीं दिख रहे हो। क्यों इतना आप वो हो गए थे कि नहीं, आपको एंगर दिखाना है, कोई आपको बोलकर भी जा रहा है तो आपको नहीं कुछ क्योंकि मुझे बोलना मेरे है? पेरेंट्स ने बोला था कि जी। बेटा देख, तेरा गुस्सा ठीक नहीं है। और मेरा गुस्सा बहुत एक ऐसा तैश में आ जाता हूँ मैं, ओके। तोड़ फोड़ करने लगता हूँ अपने एतराफ की चीजों को। जी। तो वो वाला रोल मेरे को नहीं दिखाने का था टेलीविजन पे। ऐड मुझे नहीं चाहिए था कि लोगों को ये सब रोल दिखे, हम्म। क्योंकि बहुत बेहुदा लगता है वो जब जी। मैं करता हूँ ऐसा। हम्म। मतलब बहुत बहुत बुरा इंसान हो जाता हूँ, तो मैं वैसा नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे ओके। अपने अपने अंदर एक तब्दीली लानी थी। जी। मुझे जैसे जो जो सुन्नत भी है कि correct। जैसे शैतान को गुस्से का काम शैतान का होता है, और तो मुझे एक ऐसा व्यवहार दिखाना था कि मैं सबसे मिलनसारी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना चुगली किए, हम्म। बिना गीबत किए, बिना गुस्सा किए, बिना रिएक्ट किए, मैं कैसे शो में आगे बढ़ा हम्म। और इस मुकाम तक पहुंचा। तो ये देखने वाली चीज है, और ये मेरे अंदर तब्दीली आई, ये बदलाव आया। तो अदनान मेरा वो वाला रोल देख चुका है कि जब मैं किसी को गिनता नहीं हूँ, जी जी। बहुत तैश में आ जाता हूँ, तो उससे मेरा काफी नुकसान हुआ जिंदगी में, करियर में। मेरे को यही पता चला कि वो अच्छी चीज नहीं है, वो शैतानी अमल है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं उससे दूर रहा और मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आया। मेरे पेरेंट्स प्राउड हुए। मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? लोग इज्जत कर रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं, मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? तो मेरे अंदर जो तब्दीली आई उससे मुझे फायदा हुआ। हम्म। और शायद मैं गुस्सा करता तो नुकसान होता सबका। बिल्कुल। तो अच्छा ही हुआ जो हुआ। वेल, इसी के साथ साथ अदनान ने एक बात कही थी। वो बात थी कि नेजी द बाबू कहला रहा है, लोग कह रहे हैं, ना ही तो नेजी द बाप। कितना अपसेटिंग था वो आपके लिए? कुछ नहीं, वो तो ऐसी कमेंट था वो। मतलब बचपना है लोगों का। हम्म। मैं जो कर रहा था मुझे लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ। जी। और ऐसा कुछ बाबू वाला फीलिंग नहीं है। मैं अभी भी भाई हूँ, क्योंकि मैंने जो रिश्ते बनाए वो सब पॉजिटिव थे। उसमें कुछ ऐसी बेहुदा बातें नहीं थी, हम्म। मतलब कोई ऐसी नियत नहीं थी मेरी ना उसकी। हम्म। तो मैंने जितने भी रिश्ते बनाए लड़कियों से और लड़कों से, जो भी रिश्ते बनाए उसको मैंने अच्छे से रखा, आखिर तक टिके वो रिश्ते। जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉन्शियसली मैंने काम किया ये सब। करेक्ट। यस यस, वेरी ट्रू। और नहीं सी, अरमान की अगर मैं बात करूं, उनका कोई मुद्दा नहीं होता था। सुबह में उठकर जो आपका मुद्दा लेकर वो जो बनाते थे, घर में मुद्दा, व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? क्योंकि वो बात ना ऑडियंस जानती है, ये बात आप और सिर्फ अरमान ही जानते हैं, क्योंकि वो आपकी वो चीज को लेकर बहुत गंदा बोलते थे। तो क्या कहना है उसके बारे में मुझे ऐसा आपका? लगता है ये सब बातें कान में केयर करनी चाहिए, शांति से छुप के बोलनी चाहिए। हम्म। इसका मुद्दा बना के, तमाशा बना के कोई एक अच्छा इंसान रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा। जी। तो मुझे जब भाई की गलतियां दिखती थी तो मैं उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करता था। करेक्ट। मैं किसी के थ्रू बुलवाता था वो बात कि भाई तूने गलती की, तू कुछ हम्म। भूल गया। हम्म। तो मुझे लगता है ये सब मुद्दे को अगर हम क्वाइटली करें तो अच्छा है।
क्योंकि इतनी समझ तो इंसान के अंदर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। नेजी, आप घर में जाने से पहले जब आपके इंटरव्यूज हुए थे, तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके पास मर्सिडीज वगैरह सब कुछ थी, लेकिन आपको हुड में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। वही सना सुल्तान के साथ आप एक कॉन्वर्जेशन में कहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं ट्रैवल ट्रेन में करता था, और वो इंटरव्यू में आपने कहा कि आपको ट्रेन में ट्रैवल करना अच्छा लगता था। तो आप इसे जस्टिफाई कैसे करोगे, जी क्योंकि ये यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। जी ये ऊपर वाले का प्लान था। जी। अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं ये सब देखूं, हम्म। और मुझे जो पसंद है मेरे साथ वही हुआ। करेक्ट। मुझे बैंड्रा और मर्सिडीज पसंद नहीं था, हम्म। मुझे कुर्ला और लोकल ट्रेन पसंद थी। हम्म। तो मैं ऑटोमेटिकली कुर्ला में आया रहने, ऑटोमेटिकली मैं ट्रेन में ट्रैवल किया। हम्म। तो उसमें जो जॉय मिलता है ना, जो रियल जॉय है उन सब चीजों में है। हम्म। एक लोकल बॉय को आप पूछ लोगे कि तेको क्या पसंद है, बैंड्रा या कुर्ला, तो वो कुर्ला ही बोलेगा, क्योंकि मेरा हुड है, वहां पे मुझसे लोग प्यार करते, इज्जत देते। करेक्ट। तो मुझे वही अच्छा लगता है। और मुझे यू नो ऐसा लोकल लाइफ पसंद है, मुझे लोकल ट्रेन ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे आम इंसान के जैसा जीना पसंद है। हम्म। मैं कितना भी बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं, मैं कभी अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहूंगा, और मैं ऐसी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने में मुझे मजा आता है। हुड की अगर मैं बात करूँ तो हुड, आपका जिस तरह का हुड है, आपकी फैमिली भी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअल है। अभी उनका माइंडसेट कैसा है, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आप फेम से भागते हो। क्या अभी भी आपकी फीलिंग सेम है, क्योंकि आप बिग बॉस से आ रहे हो, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, तो फीलिंग अभी भी सेम है आपकी? जी ऐसा है कि मुझे फेम से इतना खास कुछ लगाव नहीं है। जी। मुझे लो की वे में रहना पसंद है, और अब जब मुझे प्यार मिल रहा है तो मैं उसको भी डिनाई नहीं कर सकता हूँ, हम्म। या उसको ठुकरा नहीं सकता हूँ। इसमें भी अल्लाह की मसलियत है। राइट। और मुझे जो प्यार मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। हम्म। तो मैं इसी तरह प्यार रिसीव करना चाहता था। तो और जो हो रहा है सब, जो मेरे मन में था वो हो रहा है, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा। जी। जी। अब मिल रहा है तो उसको मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ, और उससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उससे मैं हार्ड वर्किंग बन रहा हूँ। तो मैं उन लोगों को लेट डाउन नहीं करूंगा, बल्कि उनको ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा जिससे वो प्यार बरकरार रहे। करेक्ट। आपने इंटरव्यू में ये कहा है अभी रिसेंटली फिनाले वाले में कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे फैमिली की सोच बदले और मेरे काम को एक्सेप्ट करे। अब क्या फैमिली का रिएक्शन है? जी, फैमिली का एक पॉजिटिव रिएक्शन है। उन लोग बोल रहे हैं कि बेटा जो भी कर रहा है ना, सोच समझ के कर, जी। और हर फैसले में हमारी राय जरूर ले, बिल्कुल। और हमको याद रखते हुए फैसले ले। तो अब मैं जो भी करूंगा इंशाल्लाह दैट विल मेक देम मोर प्राउड। मैं उनको कभी लेट डाउन नहीं करूंगा, कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे उनको बुरा लगे, या उनको क्वेश्चन किया जाए। कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ऑल्सो वक्त आपने कहा था, एक वक्त था 2022 और 2023 आपके लिए बहुत बुरा था, और यही चीज जब 2024 आया, आप शो लिए तो अपने आप को रखने के लिए और याद लोगों को बताने के लिए कि ये ओजी रैपर है, क्योंकि गली बॉय से आपको बहुत ज्यादा, आपने कहा कि मैं खुश नहीं था, तो यही एक प्लेटफॉर्म था चूज करने का, और यही वजह थी चूज करने की? जी, मुझे सिर्फ थोड़ा ये चाहिए था, मतलब एक मोटिवेशन चाहिए था कि एक फैंस लोग मुझे देखना शुरू हम्म। करे। मैं बहुत दिनों से कैमरे के पीछे था, कैमरे जी। के सामने नहीं आया था। हम्म। तो ये अपॉर्चुनिटी का मैंने सही इस्तेमाल किया। हम्म। मैंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को, मेरा नेचर कैसा है लोगों को पता चला। तो सब कुछ पॉजिटिवली हुआ, तो इस प्लेटफॉर्म की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। सना मकबूल को, मैं अगर सना मकबूल की बात करूँ, इनिशियली जब आपके फ्रेंड्स फैंस आ रहे थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो रैप के लिए आपको कहते थे कि आप रैप गाओ, और जब आप रैप करते थे तो सब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आपकी फैन फॉलोइंग है, वो देख रही है, इसीलिए वो आपके पास आ रही है। इज इट ट्रू? हाँ, मुझे तो नहीं लगता ये सच है, क्योंकि वो तो उनका उनकी नीयत साफ थी। ये बात उन्होंने प्रूव किया शो में रह के। जी। वो आखिर तक मेरे साथ थी और मैं उनके साथ था। हम्म। तो मुझे कुछ ऐसा उनकी नीयत में खराबी तो नहीं दिखी। हम्म। अब लोगों को अगर दिख रही होगी तो वो लोगों का कहना है, मैं तो ऐसा नहीं देख रहा उसको। मुझे तो लगा वो बहुत लॉयल थी और बहुत रियल थी। जी। लास्ट टू क्वेश्चन। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह से ग्रैब करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर आजकल जो भी बना है वो सोशल मीडिया से ही बना है? सोशल मीडिया को मैं पॉजिटिवली ग्रैब करूंगा। मैं इतना सोशल मीडिया पर्सन हूं नहीं, जी। लेकिन अब मुझे अगर करना पड़े तो मैं थोड़ा करूंगा, और थोड़ा एक्टिव रहूंगा, थोड़ा लोगों को याद रहूंगा, और इसको पॉजिटिवली मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। लास्ट क्वेश्चन।
आपके रैप आफत तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं पर्सनली आपकी मम्मी की बात करूं कि आपकी मम्मी को आपका कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है रैप, तो वो कौन सा होगा? सबसे हटकर, या तो हम्म। बता दो कि काटो के रस्तों को हंस के मैं काटू तो झटके में ला दूं, उससे लहू बहा लूं, कमा के धमाके बस्ती की लड़की पटा के उसको बहू बना लूं। मैं लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? फैंस और व्यूअर्स को ढेर सारा प्यार, रिस्पेक्ट और मचाते रहो, नेज दबा को सुनते रहो। सबकी रिस्पेक्ट करो, औरतों की रिस्पेक्ट करो, बच्चों को प्यार दो, बड़ों की इज्जत करो। और एक नंबर शॉट नेज दबा बॉय। एंड आई मस्ट से अब नेजी दब्बा लेजी नहीं रहेगा, अब वो एक्टिव होने वाला है, तो जरूर, तो वेट एंड खबरदार। वॉच। थैंक यू सो थैंक मच नेजी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यू।